उपायुक्त रमेश घोलप ने जिला युवा उत्सव 2024 से 25 का संपन्न कार्यक्रम में हुए शामिल। चतरा जिला स्तरीय युवा महोत्सव 2024 से 25 का आयोजन 15 दिसंबर रविवार को जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट सह प्रशिक्षण भवन हॉल चतरा में किया गया। उत्सव का विधिवत उद्घाटन जिले के उपायुक्त श्री रमेश घोलप द्वारा की गई। तुषार राय ने बताया कि जिले में रहने वाले स्कूल और कॉलेजों के 15 से 29 वर्ष तक के युवा इसमें शामिल हुए। उत्सव में शामिल होने के लिए जिले के सरकारी, गैर सरकारी एवं सभी कॉलेजों को निमंत्रण पत्र भी भेजा गया था। कुल 11 विभिन्न स्पर्धाओं में सफल होने वाले केवल प्रथम स्थान पाने वाले खिलाड़ी को प्रमंडल में 16 दिसंबर को होने वाले इवेंट में भेजा जाएगा। प्रमंडल के बाद राज्य स्तर पर भी स्क्रीनिंग होगी। इसमें अंतिम रूप में से चयनित होने वाले को 11 जनवरी 2025 को दिल्ली भारत मंडप में होने वाले राष्ट्रीय युवा उत्सव में शामिल होने का मौका मिलेगा। 11 स्पर्धाएं में यथा सामूहिक लोक नृत्य, सामूहिक लोकगीत, एकल लोक नृत्य, एकल लोकगीत, भाषण, कविता लेखन, कहानी लेखन, चित्रकला, प्लानेटोग्राफी, विज्ञान मेला, एकल विज्ञान मेला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं उपायुक्त ने अपने संबोधन में क्या कहा, पुराने दिनों को याद करते हुए कॉलेज व विद्यालय में पढ़ाई करने के दौरान आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया। हम लोग कभी भी किसी भी प्रतियोगिता को हार जीत में देखते हैं। जिंदगी सिर्फ हार और जीत नहीं है। कहते हैं अगर आपको मंजिल की तरफ जाना है तो आपको चलते रहना होगा। आप लोग मेहनत कीजिए और चलते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। हार के डर से अपने आप को आगे बढ़ने से मत रोकिए। मेरा यह अपना मानना है कि आज हम जहां खड़े हैं उसमें मेरे जो कॉलेज के दिन, स्कूल के दिन थे, उसमें एक्स्ट्रा प्रतियोगिता में भाग लेता था। इसके कारण जो मुझे एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिला था उसका बहुत अहम रोल है। एक महीने के बाद मेरी फाइनल एग्जाम थी और जिस रूम में हम लोग रहते थे रेंट पे, 3-4 फ्रेंड हम लोगों के, उसमें उस समय 450 रुपए रेंट था मंथली, तो 150-150 रुपए आता था 3 लोग से। तो हम लोगों को उससे सस्ती एक रूम मिल गई, इसलिए हम लोग उसमें शिफ्ट हो गए। तो घर में किसी को पता नहीं था कि बच्चा रहे कहां पे रहा है, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन जो था वो गांव से टिफिन लेके आता था, तो उससे हो जाता था, क्योंकि वो टिफिन लेके आके हम लोगों को घर पे पहुंचा देता था। लेकिन बाद में हम लोगों ने शुरू किया कि वो सिटी में जहां एंटर करता था, क्योंकि भूख लगती थी जल्दी, तो रूम में से तो एक आदमी वहां चला जाता था, क्योंकि वो हर जगह दूध बांटते हुए आता था। तो हम लोगों को 11-12 बजते थे रूम तक आके, तो वहीं से उठा लेता था। तो उसको भी पता नहीं था कि मेरे रूम कहां है। तो बहुत अर्ली मॉर्निंग मेरे फादर एक्सपायर कर गए और मेरा कजिन जो मेरे ब्लॉक हेडक्वार्टर में रहता था वो मेरे पुराने वाले रूम पे गया, लेकिन उसको पता चला कि यहाँ से शिफ्ट हो गया है। तो मोबाइल नहीं थे, तो उसने उस रूम में जो लड़का रहता था उसको बोला कि यार अगर वो मिल जाएगा तो उसको बता देना कि उसके फादर एक्सपायर कर गया। तो उस समय हम लोगों के यहाँ पाछवाले हुआ करते थे, रोड के साइड में अखबार पढ़ने के लिए। वो कंसेप्ट है कि सारे अखबार रखे रहते हैं, वहां लोग जाके बैठ के पढ़ता है। तो 9-9:30 बजे के आसपास में वो पढ़ रहा था, तब रोड से जाते हुए उसने मुझे देखा, मुझे कहा कि यार ऐसे ऐसे हुआ। तब मैं मेरी साइकिल लेके चला गया मेरे अंकल के यहाँ पे। वो बस स्टैंड जो था हमारा, उसके बगल में उनका आवास था। तो वहां जाने के बाद पता चला कि वो सब लोग गांव निकल गए थे। मेरे ब्लॉक हेडक्वार्टर से मेरे गांव की दूरी 13 किलोमीटर थी। 7 रुपए का किराया था हम लोगों को बस में, और मेरे पास वो आईडी कार्ड जो था उसमें मुझे 75% कंसेशन मिल रहा था। तो मुझे सिर्फ 2 रुपए रेंट मतलब भाड़ा पड़ता था किराया बस के। बट अनफॉर्चुनेटली उस समय मेरे पॉकेट में 2 रुपए भी नहीं थे। तो हम 15-20 मिनट वहीं पे होते हुए बैठ गए। फिर बगल वाला एक लड़का आया, उसने मुझे पूछा, उससे मैंने कुछ पैसे लिए, फिर मैं गांव चला गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बार हम लोग इतने बहाने बनाते हैं कि नहीं यार हमारा कुछ हो नहीं सकता, हम इतनी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। ये मैं अब बता रहा हूं, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो ये मैंने कभी किसी को नहीं बोला। मेरे साथ जो पढ़ते थे किसी को पता ही नहीं होगा कि ये इतने विपरीत हालत में पढ़ रहा है। लेकिन अब जब मैं बना हूं तो आपको इसलिए बता रहा हूं कि हालात खराब होना ये निगेटिव चीज नहीं है। मैं तो ये कहा करता हूं कि विपरीत हालात से बढ़कर सबसे मतलब बेहतरीन प्रेरणा और दूसरी मोटिवेशन कोई नहीं हो सकता। तो आप
को प्रेरणा बनाइए और सोचिए कि हम कर सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। छोटी छोटी चीजों में, क्योंकि अगर आपको ऊंचाई तक जाना है तो प्रॉब्लम्स आएंगे, समस्याएं आएंगी, लेकिन हर प्रॉब्लम का समाधान होता है। आपको वो सोचना होगा कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम से पीठ उससे मोड़कर वापस जाना या डरना ये रास्ता नहीं है। और युवाओं के बारे में तो हम लोग जो कंपटीशन में जाया करते थे, तो हम लोग यूथ में जो भाषण देते तो ये कहा करते थे कि फूल खिला दे, पत्थर पर आग लगा दे, पानी में कुछ भी नामुमकिन नहीं चढ़ती हुई जवानी में। क्योंकि बच्चा होता है तो उसका प्रॉब्लम होता है कि वो कर कुछ भी सकता है, लेकिन उस पर जो सोचने वाला उतना वो ये नहीं होता है, समझ नहीं होती। अगर आप बुजुर्ग लोगों को देखते हैं वो बहुत सोच सकते हैं, लेकिन करने के लिए उनके पास ताकत नहीं होती है। तो लाइफ का यही फेज है जब आप सोच भी सकते हैं और उस सोच को धरातल पर उतारने के लिए ताकत भी आपके पास रहती है। तो आप अपने उस स्ट्रेंथ को समझिए और आगे बढ़िए। और जैसे मैंने कहा कि ये मत सोचिए कि मैं चतरा में हूं, यहाँ इतना। आपकी सोच है आज के युग में, अगर आपके पास टैलेंट है और अगर आप मेहनत करने की तैयारी रखते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जिस हालात से मैं आगे बढ़ा हूं, आपको यकीन नहीं होगा। हमारे टाइम पे कहा करते थे कि आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो क्या होना चाहिए? तो वो जो कहा करते थे उसके किसी क्राइटेरिया में मैं नहीं। तो जैसे पहले कहा करता था कि उसके माँ बाप बहुत अमीर होने चाहिए, मेरे तो नहीं थे। दूसरा होता था कि माँ बाप पढ़े लिखे होने चाहिए, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, पिताजी 5वीं 6वीं कक्षा तक पढ़े थे। फिर कहा करता था कि उसको अंग्रेजी मीडियम में उसकी पढ़ाई होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। मैं गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 4 तक पढ़ा, उसके बाद 5वीं से 10वीं कक्षा तक भी गांव का ही, मामा के गांव का एक स्कूल था, वहां पढ़ा। 11th 12th मेरा ब्लॉक हेडक्वार्टर में हुआ, वहीं के ब्लॉक हेडक्वार्टर में डिप्लोमा किया। तो मैं तो किसी बड़े अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में नहीं गया था। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कहा करते थे कि पुणे मुंबई में जाकर बड़े फेमस कॉलेजेस से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। मैं ओपन यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ। महाराष्ट्र में यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया और उस यूनिवर्सिटी का मैं पहला आईएएस हूं। तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं पुणे मुंबई में जाकर कॉलेज नहीं कर पा रहा हूं, मैंने ये कहा कि मैं